हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1D के MCQ 1 to 15 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से हमें रैशनल नंबर ढूंढना है। पाई हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। √2 भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। 3.4, अब देखिए ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर है सी। अब डी पॉइंट भी देख लेते हैं, 1.01001। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, और ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इसका आंसर आएगा सी। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से अब इर्रेशनल नंबर ढूंढना है। 2.7 ये हमारा टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। दूसरा है 2.72 के ऊपर बार, मतलब 2.72222 एंड सो ऑन। अब एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या है? रिपीटिंग की कैटेगरी में, क्योंकि 2 आपका रिपीट हो रहा है बार बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये हमारा जो है, दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। √11 प्राइम नंबर का रूट, तो ये क्या है हमारा? इर्रेशनल। और 2/7 तो हमारा p/q फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा रैशनल। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वो होता है नंबर जो 1 या फिर खुद के टेबल को छोड़ के किसी और के टेबल में नहीं आता, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो 1, एक वो नंबर इटसेल्फ। तो ये दो फैक्टर्स को छोड़ के उसके कोई फैक्टर नहीं है। अब 51 है। 51 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है। 51 को आप 3 से डिवाइड करके देख लो, तो इसका मतलब 51 तो नहीं है। अब हम 57 भी आपका, देखिए 7 3 के टेबल में, 3 2 1 पे चला जाएगा, 3 27 3 9 का, तो 3 के टेबल में आता है, 19 के टेबल में आता है। नंबर 71 आपका प्राइम नंबर है, ये किसी टेबल में नहीं। 81 ये भी आपका 3 के टेबल में आएगा, 3 से डिविजिबल है। 3 2 द 6, 21 7 पे चला जाएगा। सो इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 8.32 के ऊपर बार इज एक्सप्रेस्ड एज अ वल्गर फ्रैक्शन, देन इट बिकम्स। अब तो हमने कैसे सॉल्व करना है? अब मान लीजिए कि हमारा ये नंबर है x, विच इज 8.3 पर बार। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.32 एंड सो ऑन। अब हमने क्या करना है? इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल के बाद वैल्यू जो है 3232 रह जाए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, 1/100। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो आ गया 100x इज इक्वल्स टू, तो ये डेसिमल 32 के बाद चला जाएगा, तो 832.3232 एंड सो ऑन। इक्वेशन 2 आ गई। नाउ सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 से सबट्रैक्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से राइट। 832.3232 सो ऑन। इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है? 8.3232 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बचा 99x। 832 में से 8 सबट्रैक्ट करना है, बाकी डेसिमल के बाद तो ये सारा जीरो ही हो जाएगा। तो इधर आ गया 832 माइनस, सो ये आ गया 824 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 824/99।
ये आ गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 0.3 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स बिकम। अब 0.3 को अगर हम 2 इंटीजर की रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे तो इनमें से वो कौन सी ऑप्शन बनेगी। अब देखिए 0.3 है, इसको मैं 3/10 भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर चेक करो 33, यहाँ पे भी 33, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 3/10 है, इसको मैंने न्यूमिनेटर में भी 33 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में, तो 99/330 आ गया। अब देखिए 0.3 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 99/330, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स मेथड चलाएंगे। इनको मैं सॉल्व कर लेती हूँ डिवाइड करके। 103 डिवाइड बाय 330, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.312121 सो ऑन। मतलब इसको हम 0.3121 के ऊपर बार। 52 को हम डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 165, तो ये आ रहा है हमारा 0.3151 एंड सो ऑन। थर्ड है 103 डिवाइड बाय 111, तो ये आ गया 0.92792792, तो मतलब ये 279 बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीज़ है। तो मैं हटा देती हूँ, ये आ रहा है। और लास्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, मुझे लग नहीं रहा कि इसका कोई अप्रोप्रिएट आंसर आएगा। तो इसका आ रहा है 0.31212 एंड सो ऑन, मतलब 0.312 के ऊपर बार। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमें गिवन है 0.3, तो 0.3 ये अप्रोक्सीमेट आंसर बन रहा है। सेकंड भी बन रहा है, लेकिन इसके बाद 1 है, इसके बाद 5 है, तो ये राउंड ऑफ हो सकता है। तो इसमें अगर आप सिलेक्ट करोगे ऑप्शन ए, लेकिन एग्जैक्ट मैच आंसर इसमें अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, only by inspecting the prime factors of the denominator state which of the fraction will be a terminating decimal। तो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं डिनोमिनेटर के, और फिर बताना है कि इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हमारे पास क्या कंसेप्ट रहता है कि डिनोमिनेटर में हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है या तो 2 होने चाहिए या फिर 5, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए 12 के सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। सो ये आ जाएगा 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेट। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आने चाहिए। 15 के फैक्टर्स करते हैं × 5, यहाँ पे अगेन 3 आ गया, 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया, तो ये भी क्या आ गया, नॉन टर्मिनेट। 3/16 के फैक्टर्स 2 × 2। अब देखिए ये 3/2 की पावर 4, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला था, या 2 आए या 5 आए या दोनों आए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा क्या मिल गया हमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑप्शन। डी भी सॉल्व कर लेते हैं। 21 के फैक्टर्स 7, ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो इसका ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 7, only by inspecting the prime factors of the denominator state which of the following fraction will be a recurring decimal। recurring मतलब repeating। चलिए रिपीटिंग का मतलब क्या है, हमने नॉन टर्मिनेट निकालना है। 7 अपॉन फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 7/2 की पावर 4, ये तो हमारा क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया, क्योंकि टर्मिनेटिंग की ही कंडीशन होती है कि जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 हो, 5 हो या दोनों। नेक्स्ट है 51,
51 के 17, 17 3 का 51, तो ये हमारा क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिव, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा क्या मिला, 3 और 17। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, अपॉन 25 फैक्टर्स 5 इंटू 5 टर्मिनेटिंग हो गया। ये पार्ट 11/20 के फैक्टर्स करेंगे 2 5 और 5 फैक्टर्स आ रहे हैं, ये भी टर्मिनेट। तो हमें रिपीटिंग डेसिमल निकालना था, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो है ऑप्शन। क्वेश्चन 8, द नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम √17 गेट √32 इज। ये पूछ रहा है कि √72 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं ताकि मेरे पास √32 वैल्यू है। लेट द नंबर सब्ट्रैक्टेड, हम उसको मान लेते हैं x। तो मैंने बोला कि √72 में से मैं x निकाल दूंगी तो मुझे √32 मिल जाएगा। तो चलिए 72 के पहले फैक्टर्स करते हैं, पे चला जाएगा 30 आगे 80 9 तो √17 के क्या फैक्टर्स आ गए, -x। अब 32 के फैक्टर्स कर लेते हैं, पे चला जाएगा 8 4 अब यहाँ से ये एक पेयर बन गया बाहर, एक 3 का बन गया, एक अंडर रूट में क्या बचा 2 -2। इस तरफ देख लेते हैं, पहले बन गया, उसको बाहर निकाल लेंगे, ये बन गया पेयर और एक ही बाहर आ गया और एक तो यहाँ से पीछे क्या बचा, ये आ गया 6√2 -x इक्वल्स टू ये आ गया 4√, तो ये 6√2 है इजिकल्स टू। अब इस x को दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस के x हो जाएंगे, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके साइन हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये 4√2 ले आऊंगी, इधर आके वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये √2 दोनों के साथ है, 6 - 4 2√। तो x वो वैल्यू आ गई जो हम √72 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें √30, तो ऑप्शन है बी। क्वेश्चन 9, हमें x की गिवन वैल्यू है p + 2, हमें x + 1/x निकालना है। तो पहले 1/x क्या आएगा, 1/x वैल्यू 3 +, अब देखो डिनोमिनेटर में थर्ड वैल्यू आ गई, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो रैशनलाइज हम नेगेटिव साइन वैल्यू से, तो ये आ गया 3 - 2 अपॉन, ये आ गया 3 + 2√2 इंटू -2√2 अपॉन a + b टू a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a² - b²। a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस कितना है 2√2 का स्क्वायर, का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2, तो ये आ गया। तो दिस इज 3 माइनस, ये तो हमने 1/x की वैल्यू निकाली। अब हमने x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, पुट कीजिए x की क्या वैल्यू है, p + 2√2, 1/x की क्या वैल्यू है 3 माइनस, कैंसिल हो गए 3 + 3 6, तो आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, x की हमें वैल्यू गिवन है 2 - 2। नाउ
वैल्यू गलत है, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में ये पूछा। चलिए पहले 1/x निकाल लेते हैं। 1 अपॉन, अब इसको कर देते हैं रैशनलाइज, 2 प्लस रूट अपॉन प्लस, क्या आ गया 2 प्लस अंडर रूट अपॉन माइनस प्लस, यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये कितना है 2 का स्क्वायर माइनस कितना है अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया, तो दिस इज 2 प्लस रूट 2 अपॉन, अब हमें x माइनस 1/x, x कितना है 2 माइनस, हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1/x, 1/x की वैल्यू क्या है 2 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू 2 4 आ गया 2, यहाँ पे आ गया माइनस 4 माइनस 2 आ गया माइनस 2 रूट 2 और माइनस 2 आ गया माइनस के 3 अपॉन, तो इनमें से हमारी कोई भी ऑप्शन, तो आंसर आ रहा है दैट इज माइनस 2 अपॉन 2। हो सकता है यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे x प्लस 1/x हो, तो हम उसके साथ भी करके देख लेते हैं। अगर x प्लस 1/x से आंसर, x की वैल्यू 2 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है प्लस रूट अपॉन, ये एलसीएम आ गया 2, 4 माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 आ गया माइनस रूट 2 अपॉन, तो अगर हम x प्लस 1/x भी करते हैं तो वी गॉट 6 माइनस रूट 5। क्वेश्चन 11, x गिवन है 5 प्लस अंडर रूट 6, हमने वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, तो रैशनलाइज कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में थर्ड वैल्यू है, 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6, तो ये हमारे पास आ गया 5 माइनस 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, 5 माइनस अंडर रूट 6, तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 5 माइनस 2 6 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर, मतलब 2 रूट 6 इंटू रूट 6, 2 इंटू 2 4, रूट 6 इंटू रूट 6 6, आ गया 20, दिस इज 5 माइनस अंडर रूट 6। अब x आ गया हमारे पास 1/x है, हमने ये निकालना है, मैं क्या करूँगी पहले x प्लस 1/x हम निकालते हैं, कितना आ गया x की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 5 माइनस 6, तो कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/x कितना आ गया हमारे पास 5 प्लस 5 10। अब हमें यहाँ पे x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगी स्क्वायर करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और इधर 10 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है x, a
एंड दिस वैल्यू इज x का स्क्वायर प्लस कितना है 1/x उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x², x से x कैंसल प्लस 2 इक्वल्स टू 100, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू उधर ले जाएंगे 100 माइनस 2, तो ये वैल्यू आ गई 98, ऑप्शन ए। टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 और -1/7। तो देखिए रैशनल नंबर निकालने के बहुत मेथड्स हैं। जब भी आपको रैशनल नंबर वाला क्वेश्चन आए आप ऑप्शंस की तरफ जाइए। अब इन सभी ऑप्शंस में डिनोमिनेटर में क्या है 14, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करूंगी। क्या करूंगी, डिनोमिनेटर 14 करूंगी। कैसे, 2 यहाँ 2 यहाँ, इससे मल्टीप्लाई करके आ गया -6/14 और इधर भी सेम, ये आ गया -2/14। अब -6/14 और -2/14 में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं, -5/14, 4/14, 5/14, ये नंबर्स आ गए। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी। वैसे भी अगर आप डायरेक्ट ऑप्शंस देखते तो सिर्फ आपको पता है 2 नेगेटिव नंबर्स हैं आपके पास, तो उनमें जो रैशनल नंबर फॉल होगा वो भी तो नेगेटिव ही होंगे ना। तो इन सभी में सिर्फ डी ऐसी ऑप्शन है जिसमें हमें 2 नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं, तो डायरेक्ट भी हमें आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 13, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ √3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पे है स्क्वायर रूट, यहाँ पे है क्यूब रूट, यहाँ पे है 4 पावर रूट। इन क्वेश्चंस में हमें जो रूट वैल्यू होती है वो सेम करनी होती है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब आप सोचेंगे इनको सेम कैसे करें। देखिए पहली हमें वैल्यू गिवन, इसका मतलब क्या है, ये 3 की पावर कितनी है 1/2 है, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 करते हैं। अब देखो 2, 3 और 4, इसका एलसीएम ले लो, चला गया तो एलसीएम हमारे पास आ गया 12। मतलब अब ये जो 2 वैल्यू है इसको मुझे 12 बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, पावर 1/2 है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 6/12 आ गया। ठीक है जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/6, और ये जो है, इससे पहले मैं आपको एक स्टेप लिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3/6 और इसकी पावर 1/12 कैन बी रिटन एज दिस, तब भी तो ये 3/6/12 बना। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे रूट पे 12, तो पहला हमारा हो गया। सेकंड पे आ जाइए, अब हमें ये गिवन क्यूब रूट ऑफ 6, मतलब 6 की पावर 1/3 गिवन है, तो 6 की पावर 1/3 है, डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए 12, जो एलसीएम हम लेते हैं, तो मैं 4 और 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये आ गया 6 की पावर 4/12। इट कैन बी रिटन एज 6 की पावर 4 पावर 1/12, लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आ गया 6 की पावर 4 और यहाँ पे आ गया 12। थर्ड पे आ जाइए, 7 पावर है, ये 7 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/4, मुझे इसको 12 बनाना है, तो मैं के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 7 की पावर 3/12 हो गई, तो इसको 7 की पावर 3 पूरे की पावर 1/12, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 7 की पावर 3 और ये आ गया 12। तो क्लियर है, तो हमने सभी की जो पावर है वो 1/12 बना दी। अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए,
3 की पावर 6 यहाँ 12, 6 की पावर 4 यहाँ 12 और 7 की पावर 3 यहाँ 12। अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ ताकि हमें ये वैल्यूज पता चल जाए। 12 3 की पावर 6 ये होता है 729, 6 की पावर 4 1296 एंड 7 की पावर 3 49 इंटू 7 ये आ जाएगा 343। अब आप यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये वाली, तो 343 क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पावर है 1/12। उसके बाद ये सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल गई, इससे बड़ी वैल्यू क्या मिल गई 729 और सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिल गई 1296। तो 343 कौन सी वैल्यू थी, ये वाली, तो वो लिख देंगे, मतलब ये 7 वाली, तो ये आ गया 7 पावर 4 लेस देन 729, ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, तो √3 और लास्ट में आ गया क्यूब रूट ऑफ 6। तो ये हमारा सही ऑर्डर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन आ गई ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, द मिक्स्ड सर्ड फॉर, मिक्स्ड सर्ड का मतलब क्या है कि इसकी सर्ड वैल्यू क्या होगी अगर हम 432 के पहले फैक्टर्स करेंगे, फिर देखेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू आती है। तो पहले 2 पे चला जाएगा 16 108, 34 आ जाएगा, अगेन 2 पे 27, 3 9 30 31। तो क्यूब रूट ऑफ 432 के ये सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, एक 2 ये बाहर आ गया, एक इसका पेयर बन गया तो एक 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा क्यूब रूट ऑफ 2, 3 इंटू 2 6। सो इसमें हमारी मिक्स्ड सर्ड वैल्यू आ गई इसकी 6 क्यूब रूट ऑफ 2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द प्योर सर्ड फॉर। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या निकाला था, हमें क्यूब रूट ऑफ 432 गिवन था, तो हमने इस तरह वैल्यू निकाली थी उसके फैक्टर्स करके। अब हमें ये वैल्यू निकाली है, हमें इसमें बताना है कि ये किस चीज की वैल्यू है। अब देखो हमें गिवन है 5 क्यूब रूट ऑफ 2। अब ये 5 बाहर कैसे आया, अगर यहाँ पे क्यूब रूट है मतलब 3 5 होंगे अंदर, तभी वो तीनों का हम एक पेयर बना लेते हैं। पेयर में वैसे तो 2 होते हैं, जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 का पेयर बन जाता है, लेकिन क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। तो जब 3 वैल्यूज होती हैं अंदर तो उनमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है। तो इसका मतलब ये 5 बाहर क्यों आया, क्योंकि अंदर 3 बार 5 था, ये था। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें प्योर सर्ड की वैल्यू पता चल जाएगी, 5 to the 10, 5 into 5 25, 25 into 10 250। तो ये आ गया ऑप्शन सी। अब आप ऐसे करके देख लो, इसको रिवर्स करके देख लो, 250 के फैक्टर्स बना के, तो यहाँ पे क्यूब रूट है, 3 जो वैल्यूज आएंगी एक बाहर निकाल दो, यू विल गेट दिस सेम वैल्यू। तो इसको बोलेंगे प्योर सर्ड, मतलब जो वैल्यू फैक्टर करके अभी नहीं मिली है वो प्योर सर्ड होती है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।